प्रेम का संदेश लेके, तरक्की का पैगाम लेके, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विकास की सौगात लेके आज मैं आया हूं। मित्रों, हमारा ये कश्मीर घाटी का भी पूरा क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, ये प्रगति और विकास की दौड़ में कभी भी कहीं भी पीछे ना रहे। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की केंद्र सरकार की भी इच्छा है, और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मेरा संकल्प। आप जानते हैं कि चारों तरफ विकास के बड़े कार्य भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई पूरे हो गए। अब तो वंदे भारत जम्मू से श्रीनगर आई ट्रेन चल रही है। उन कामों को नहीं गिनाना चाहता, लेकिन तरक्की के लिए गांवों का विकास भी जरूरी है। और इसलिए कल जम्मू और कश्मीर के सभी गांवों को, विशेषकर जो इंटीरियर के गांव, उनको बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए हमने 3,566 करोड़ 9 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं, जिससे 330 सड़कें जो कई गांवों को जोड़ेगी वो बनाई जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी। और कल इसकी स्वीकृति का पत्र मैं यहाँ मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को सौंपूंगा। ये सड़कें भी बनाई जाएंगी, लेकिन कल एक काम और श्रीनगर से करने वाले हैं। अक्सर दिल्ली से राज्यों को पैसा भेजा जाता है। हमने तय किया जो बहनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, NARLM, तो हमको बहनों को पैसा भेजना था उसके लिए। तो कल 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,568 करोड़ रुपए की राशि यहां श्रीनगर से भेजी जाएगी। अब श्रीनगर से राशि भेजने का काम भी हो, ताकि राज्यों में पैसा यहां से जाए और उन राज्यों का भी विकास हो और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे और मजबूत बने। मैं कृषि मंत्री भी हूं, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री के नाते हमारा एक संकल्प और है। हमारे कश्मीर घाटी सहित जम्मू में कोई गरीब बिना पक्की छत का ना रहे। रहने के लिए अदद एक पक्की छत तो चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने यह सर्वे करवाया। एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और सर्वे में लगभग 5 लाख परिवारों ने आवेदन किया है, उनका सर्वे हुआ है। एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम जो कच्चे घर में रहते हैं उनको पक्का मकान बनाने का अभियान भी चलाएंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम ये जिंदगी के लिए चाहिए भाई। लोगों का, भाई बहनों का जीवन आसान बने, उसके लिए हम ये काम भी करेंगे। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव के संपूर्ण विकास के लिए और रोजगार के लिए हम पर्याप्त धनराशि का आवंटन करने वाले हैं। अभी मनरेगा के अंतर्गत यहाँ जो छोटी नहरें हैं उनमें काम चल रहा है। और कृषि की दृष्टि से अगर आप देखें तो मेरी चिंता है कि यहाँ सेब सहित बाकी फलों के कई बाग बहुत पुराने हो गए, उत्पादन भी उतना नहीं होता। हाई डेंसिटी जैसी नई पद्धतियों से बाग लगा के और ज्यादा प्रोडक्शन कैसे दें,
हमारे बाग, उस दिशा में काम किया जाएगा और अच्छे पौधे मिल जाएं लगाने के लिए, उसके लिए क्लीन प्लांट सेंटर भी यहाँ खोला जाएगा। क्लीन प्लांट सेंटर का मतलब है अच्छी वैरायटी के रोग मुक्त पौधे मिले ताकि बड़े होकर अच्छे फल दें। तो वो भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का यहाँ बनाया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष और एलओपी बैठे, इनने मुझे कहा, हाँ एलओपी बैठे, इन्होंने मुझे कहा कि भाई खेती में आप क्लीन प्लांट सेंटर जैसी चीज करो ताकि यहाँ उत्पादन बढ़े। और आपने ये भी कहा कि वैज्ञानिकों की एक टीम भेजो है ताकि कश्मीर के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कौन कौन से फल और बाकी चीजें अच्छी हो सकती है। तो वैज्ञानिकों का एक दल राज्य सरकार के साथ बात करके, यहाँ दौरा करके यहाँ के कृषि का रोड मैप बनाएगा ताकि हम कम जमीन में भी बेहतर उत्पादन लेके किसान की आजीविका और कैसे मजबूत कर सकते हैं, इनकम आमदनी और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका काम भी पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ करेंगे। मैं तो इसी सेवा के भाव से आज श्रीनगर की धरती पर आया हूं और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। चौहान जी, आपने अभी कहा क्लिक करिए पैसा पहुंच जाता है आजकल, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो पैसे भेजने में विश्वास नहीं रखती। एक भी पैसा भाई तो इन्होंने कुछ वो समझा नहीं आपने क्या कहा। नहीं, पैसे भेजने कश्मीर से ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कोई नगद पैसा नहीं भेजने वाले। ये पैसा राज्य के अकाउंट में यहाँ से हम तय करेंगे क्लिक और वहां पहुंच जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कोई ऐसे नहीं जाता कि कोई थैले में भर के ले जाता। ये तो लेकिन मन में था कि एक सरकार को श्रीनगर से भी एक सवाल यहाँ से है मेरा। राहुल गांधी ने कहा कि जो पीएम मोदी है उन्होंने हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को यूएस को बेच दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनने तो कभी कुछ किया नहीं। उनने किसान को, खेती को, सबको बर्बाद किया। अब अगर हम काम कर रहे हैं तो उनको कहीं से कहीं कोई ना कोई आरोप तो लगाना। मैं दृढ़ता के साथ ये कहता हूं कि जितने भी एफटीए हुए हैं, जितने समझौते हुए हैं, वो सब भारत की जनता के हितों को सबसे ऊपर रखकर और किसान के जो हित है उनको सर्वोपरि मानकर किए गए हैं। कोई भी एफटीए, क्योंकि एक नहीं हुआ, कई हुए हैं। अभी तो यूएसए से तो हुआ भी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो किसानों के हित में है, देश के। मिस्टर चौहान, यहाँ पे जो कश्मीर रीजन की अगर हम बात करेंगे, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर एंड स्टिल इन द 21st सेंचुरी हम हाई डेंसिटी की बात आपने की, इटली, हम अभी भी यहाँ पे जो प्लांट्स लाते हैं वो इटली से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ despite having universities here, we didn't produce the samples which we can cultivate here. एक तो ये लेक है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इकदाम रहेंगे। सेकंड, इसी में नेक्स्ट सैफरॉन जो वर्ल्ड में फेमस है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और सेंटर के क्या इकदाम रहेंगे। पहली चीज तो ये कि हम जब क्लीन प्लांट सेंटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ नर्सरी लगाएंगे, और नर्सरी हम प्राइवेट सेक्टर को भी देंगे मतलब छोटी नर्सरी के लिए 2 करोड़ और बड़ी नर्सरी के 4 करोड़ रुपए तक की सहायता लगाने के लिए देंगे। कुछ वो लगाएगा और उन नर्सरियों में, नर्सरीज में अच्छे पौधे तैयार होंगे, रोग मुक्त, ज्यादा उत्पादन देने वाले, अच्छी वैरायटी के पौधे। इसलिए ये एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों का जो टीम भेजने की मैंने बात की है, सैफरान का उत्पादन या एरिया क्यों कम हुआ उसका भी अध्ययन करेगा, कैसे बढ़ सकता है उसका साइंटिफिक कारण खोज के, और किसानों को फिर एजुकेट करने का काम भी करेगा। आज सैफरान के एरिया के लिए मैंने बात की, साइंटिस्ट की टीम आई। सर यहाँ से यहाँ अब जो एप्पल सीजन का शुरू होने वाला है, हो गया है, तो लेकिन जो यहाँ एप्पल ग्रोवर्स में जो कंसर्न है कि जो टैरिफ बढ़ाया गया था न्यूजीलैंड वाले, आपसे मिलने के बाद मैं उनसे मिलने वाला हूँ, उनसे भी सारी चीजें सुनेंगे। लेकिन मैं एक बात केवल कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में 26 लाख मीट्रिक टन एप्पल की खपत है। हमारे देश में पैदा होती है अभी 20 लाख मीट्रिक टन। 6 लाख मीट्रिक टन आज भी एप्पल आती है बाहर से, अभी भी बाहर से आती है।
हमारी कोशिश है कि अपना उत्पादन बढ़ा के हम बाहर से मंगाना बंद कर दें, लेकिन जब तक आती है हम अपनी शर्तों पे, कोई उनकी शर्तों पे नहीं, हमारे यहाँ के किसानों को पूरा प्रोटेक्ट करते हुए जितनी आती है केवल, और उससे जितनी आती ही है बाहर, केवल उसके लिए अगर किसी देश को कहते हैं कि हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है हम अपने भाव देखेंगे और उससे बहुत महंगे, और वो लगा के आयात शुल्क दूसरे देश का आ पाता है, अभी भी आता है, ऐसा नहीं, कई वर्षों से आ रहा है, क्योंकि पूर्ति होती नहीं हमारे